दोस्तों, अगर आप स्पोर्ट्स से रिलेटेड मूवीज देखने के शौकीन हैं तो आप 2016 में आई अमेरिकन मूवी पेले बर्थ ऑफ अ लेजेंड देख सकते हैं। ये मूवी आपको बहुत पसंद आएगी। IMDb पर इस फिल्म की रेटिंग है 7.1। ये मूवी पूरी तरह महान फुटबॉलर एडसन अरांटिस डो नासिमेंतो के जीवन और जिंगा फुटबॉल शैली पर आधारित है। आपको बता दें कि एडसन अरांटिस डो नासिमेंतो ब्राजील के महान फुटबॉलर पेले का असली नाम है। दुनिया भले ही उन्हें पेले के नाम से जानती हो, लेकिन उनका असली नाम एडसन अरांटिस डो नासिमेंतो था। मूवी पर जाने से पहले पेले के बारे में बताना जरूरी है। पेले फुटबॉल की दुनिया के सर्वकालिक महानतम खिलाड़ी और ब्राजील के नेशनल हीरो हैं। फुटबॉल करियर के दौरान वो ओ रे पेले जैसे नाम से जाने जाते थे, जिसका मतलब है शहंशाह पेले। फीफा के अनुसार पेले ने अपने करियर के 1363 मैचों में कुल रिकॉर्ड 1281 गोल किए थे, जिसमें ब्राजील के लिए 92 मैचों में किए गए 77 गोल और सांतोस फुटबॉल क्लब के लिए किए गए 643 गोल भी शामिल हैं। पेले ने ब्राजील को अपने दम पर 1958, 1962 और 1970 का फीफा विश्व कप खिताब जिताया था। फीफा विश्व कप के 14 मैचों में पेले ने 12 गोल किए हैं। उनकी इन उपलब्धियों के लिए पेले को मैराडोना के साथ वर्ष 2000 में फीफा फुटबॉलर ऑफ द सेंचुरी चुना गया था। 29 दिसंबर 2022 को फुटबॉल के इस महान दूत का कोलन कैंसर से निधन हो गया था। अब आते हैं ब्राजीलियन जिंगा स्टाइल पर। ब्राजीलियन फुटबॉल और पेले की सफलता में काफी बड़ा रोल जिंगा फुटबॉल शैली का है। ब्राजील की परंपरागत जिंगा फुटबॉल शैली मार्शल आर्ट से निकलकर आई है। इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हो गई थी, जब पुर्तगाली ब्राजील पहुंचे और उन्होंने ब्राजील को गुलाम बना लिया। पुर्तगालियों ने अफ्रीका से बड़ी संख्या में गुलामों को ब्राजील भेजा, जहां पर मजदूरी के दौरान इन गुलामों पर अमानवीय अत्याचार होते थे। इस अमानवीय बर्बर यातनाओं से बचने के लिए बहुत सारे गुलामों ने जंगलों में शरण ली। इन घने जंगलों में खुद को जिंदा रखने और खतरनाक जानवरों से बचने के लिए इन गुलामों ने एक नई मार्शल आर्ट कला को जन्म दिया, जिसे जिंगा कहा गया। लेकिन एक समय आया जब गुलामी प्रथा पर रोक लगा दी गई और साथ ही जिंगा मार्शल आर्ट को गैर कानूनी बना दिया गया। तब ये गुलाम मजदूर जंगल से बाहर आए और श्रम में रहने लगे। इन्होंने ब्राजील की जान फुटबॉल खेल में इस मार्शल आर्ट कला का इस्तेमाल करना शुरू किया। इससे जल्द ही फुटबॉल के साथ जिंगा विकसित हुआ। इससे ब्राजील का फुटबॉल काफी आक्रामक हो गया। इन गुलामों की ड्रिबलिंग स्किल्स और कंट्रोल देखकर हर कोई हैरान था। यह यूरोपियन फुटबॉल शैली से बिल्कुल अलग था और इस शैली से पार पाना बिल्कुल आसान नहीं था। ब्राजील के फुटबॉल खेलने की इसी शैली को जिंगा फुटबॉल शैली कहा गया। अब आते हैं फिल्म की स्टोरी पर। फिल्म शुरू होती है ब्राजील के एक स्लम एरिया से। पेले के बचपन का नाम डिको दिखाया गया है। फिल्म में डिको और उसके परिवार की गरीबी के साथ उसका फुटबॉल के लिए जुनून दिखाया गया है। फिल्म में दिखाया जाता है कि डिको स्लम एरिया के और बच्चों के साथ जूते पॉलिश करने के अलावा फुटबॉल खेलता है। उसकी माँ उसे फुटबॉल से दूर रहकर अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने को बोलती हैं। 1950 का फीफा वर्ल्ड कप फाइनल का सीन दिखाया जाता है, जब फाइनल में उरुग्वे से हार के बाद पूरा ब्राजील आंसुओं में डूब गया था। यहां डिको अपने पिता से वादा करता है कि वो एक दिन ब्राजील के लिए वर्ल्ड कप जीत कर रहेगा। फिल्म में यह भी दिखाया जाता है कि डिको का नाम पेले कैसे पड़ा। वो अपनी मां के साथ एक अमीर घर में काम पर जाता है। वहां अमीर घर के बच्चों के बीच अपने पसंदीदा फुटबॉलर वास्को डिगामा फुटबॉल क्लब के गोलकीपर बीले को पेले बोलने के कारण वो अमीर बच्चे उसका नाम पेले ही रख देते हैं और इसी नाम से चिढ़ाते हैं, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है। यहीं पर उसे उन्हीं अमीर बच्चों से एक फुटबॉल टूर्नामेंट के बारे में पता चलता है, जिससे उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। इसमें अच्छे प्रदर्शन का मतलब था सांतोस फुटबॉल क्लब में एंट्री के रास्ते खुल जाना। डिको भी स्लम एरिया के बच्चों को इकट्ठा करके टीम बनाता है और टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करता है। ये लोग इतने गरीब हैं कि इनके पास जूते तक नहीं हैं, इसीलिए टूर्नामेंट में इनकी टीम का नाम शूलेस टीम पुकारा जाता है। फिर भी ये लोग शानदार खेल दिखाकर फाइनल में पहुंच जाते हैं और फाइनल में जूते के साथ खेलने के लिए ये लोग चोरी करते हैं और पुराने जूते खरीदते हैं। हालांकि इसका उन्हें कोई फायदा नहीं मिलता, क्योंकि जूते पहनकर खेलने की आदत ना होने
होने के कारण इनकी टीम 6-0 से पिछड़ जाती है। फिर ये जूते निकाल देते हैं और जबरदस्त वापसी करते हैं। डी को शानदार खेल दिखाता है और मैच 6-6 से ड्रा करवा देता है। तभी मैच का फुल टाइम हो जाता है। लोग पेले पेले पुकारते हैं और डी को नाराजगी खत्म करके इस नाम से खुश हो जाता है। अब डीको के पिता भी चाहते हैं कि वो फुटबॉलर बने, लेकिन डीको की गलती से बारिश के दौरान मिट्टी के सुरंग में दबने से उसके दोस्त की मौत हो जाती है और इस गम में डीको फुटबॉल खेलना छोड़ देता है। वो अब पढ़ाई करता है, साफ सफाई के काम में हाथ बटाता है, लेकिन पिता द्वारा प्रोत्साहित करने पर वो पके और कच्चे आमों से फुटबॉल प्रैक्टिस फिर से शुरू करता है। मूवी आगे बढ़ती है और दिखाते हैं कि डीको अब सांतोस क्लब से जुड़ चुका है। इधर पूरे ब्राजील में 1950 फीफा वर्ल्ड कप फाइनल में हार के लिए जिंगा फुटबॉल शैली को जिम्मेदार माना जाता है। सांतोस क्लब के कोच खिलाड़ियों को जिंगा स्टाइल में खेलने से मना करते हैं। इससे डीको को बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ता है क्योंकि वो जिंगा स्टाइल का एक शानदार प्लेयर है। डीको क्लब छोड़कर जाने वाला है, लेकिन फिर रेलवे स्टेशन पर एक पूर्व स्टार फुटबॉलर डिब्रिटो की सलाह पर वो जिंगा स्टाइल ना छोड़ने का फैसला करता है और क्लब वापस लौट आता है। डिब्रिटो उसे जिंगा स्टाइल के बारे में बताते हैं और उसका इतिहास बताते हैं। डिब्रिटो उसे प्रोत्साहित करते हैं कि सबको दिखा दो कि ब्राजीलियन जिंगा स्टाइल कितनी मजबूत है और इस कला के साथ तुम क्या कर सकते हो। इसके बाद डीको का आत्मविश्वास बढ़ जाता है क्योंकि वो शुरू से ही जिंगा स्टाइल में खेलता आया है और इसमें काफी मजबूत है। वो सांतोस क्लब के लिए कोच की सलाह के विपरीत जिंगा स्टाइल में शानदार खेल दिखाता है। इससे उसे कोच का भी समर्थन हासिल होता है। फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। 15-16 साल की उम्र में ही क्लब के लिए शानदार प्रदर्शन करके वो बहुत सारे मैच जीतता है। इससे सिर्फ 17 वर्ष की उम्र में उसे 1958 की ब्राजीलियन फीफा वर्ल्ड कप टीम में शामिल किया जाता है। उसके पिता उसे अपने ऊपर और जिंगा स्टाइल के ऊपर विश्वास करने को कहते हैं और बोलते हैं कि कभी भी अपनी इस शैली में खेलने को लेकर तुम दुविधा में मत पड़ना। लेकिन कोच उसे जिंगा स्टाइल में खेलने से मना करते हैं, लेकिन डी को उनकी नहीं सुनता। उसे प्रैक्टिस के दौरान इसी तरीके से खेलने के कारण चोट लग जाती है और इस पर उसकी काफी आलोचना भी होती है। डॉक्टर उसे अपना घुटना बचाए रखने को बोलते हैं क्योंकि फिर से इंजरी का मतलब होगा कि करियर को खतरे में डालना। फिर सेमीफाइनल में फ्रांस के खिलाफ मौका मिलने पर डी को जबरदस्त खेल दिखाता है। वो 3 गोल करता है। अब हर तरफ डी को और उसके जिंगा स्टाइल के चर्चे हैं। फाइनल में ब्राजील का सामना स्वीडन से होना था। फाइनल से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वीडन के कोच द्वारा ब्राजीलियन खिलाड़ियों और उनके खेलने के तरीके का मजाक उड़ाने पर ब्राजील के कोच प्रेस कॉन्फ्रेंस से चले जाते हैं। वो पूरी टीम की मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि कल का फाइनल हम अपने जिंगा स्टाइल में खेलेंगे। हम दिखा देंगे कि जिंगा स्टाइल क्या चीज है। हम यूरोपियन शैली में नहीं खेलेंगे। हम अपनी असली पहचान के साथ कायम रहेंगे। फाइनल मैच पूरी तरह डीको यानी कि पेले, ब्राजील और जिंगा स्टाइल के नाम होता है। शुरुआती 1 गोल से पिछड़ने के बाद ब्राजील मुकाबला 5-2 से जीतकर पहली बार फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी हासिल करता है। पूरा ब्राजील खुशी से झूम रहा है। सभी की आंखों में आंसू हैं। हर तरफ जिंगा स्टाइल की धूम है जो पुनर्जीवित हो उठा है और इसका पूरा श्रेय जाता है 17 वर्षीय डीको को, जो कि अब पेले बन चुका है। वो अब ब्राजील का नेशनल हीरो बन चुका है। अगर पेले ने हार मान ली होती तो शायद जिंगा स्टाइल तबाह हो गया होता। ब्राजीलियन जिंगा स्टाइल फुटबॉल को फिर से इज्जत दिलाने का श्रेय महान पेले को जाता है। इसके बाद पूरी दुनिया इसे सीखने के लिए पागल हो उठी। सभी इसके मुरीद हो जाते हैं। इस जिंगा स्टाइल के दम पर फिर पेले ने 1965 और 1970 का फीफा वर्ल्ड कप भी ब्राजील को जिताया। फिल्म की पूरी स्टोरी पेले के इसी संघर्ष और जिंगा फुटबॉल स्टाइल के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से बनाई गई है और बेशक आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।